प्यारे बच्चों, सबसे पहला पॉइंट आपको ये दिखाई दे रहा है कि यहाँ क्वेश्चन संख्या 3 और 4 कैसे हुआ। तो मैं बता दूं आपको सबसे पहले कि आपके जो पुरानी वाली बुक है उसमें तीसरा क्वेश्चन है वो 8.3 पर डिपेंड क्वेश्चन है, इसलिए उसे हटा दिया गया है, वो हमें नहीं करना है। ठीक है, तो जिसके पास नई वाली बुक है उसका तो 3 नंबर क्वेश्चन हो गया, और वो भी यहाँ प्रश्नावली भी है ना 8.4 और 8.3 दोनों ही लिख देता हूं मैं, क्योंकि नई वाली बुक में ये 8.3 है, क्योंकि पुरानी वाली बुक में जो 8.3 था वो हटा दिया और 8.4 है वो 8.3 वाले के स्थान पर आ गया। संख्याएं चेंज हो गई है पर सवाल वही है। ठीक है, हरी बात समझ में, इसलिए ये प्रश्नावली पुरानी वाली में तो 8.4 है, नई वाली बुक जो है उसमें 8.3 है। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर्सन भी ये जो है वो 8.4 का पुरानी वाली बुक में 4 नंबर क्वेश्चन है, नई वाली बुक में 3 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, पुरानी वाली जो प्रश्नावली जो किताब है आपकी उसका 3 नंबर क्वेश्चन वो हटा दिया गया, अर्थात वो 8.3 पे डिपेंड है और 8.3 पूरी ही हटा दी गई है। हरी बात समझ में। तो देखिए चलते हैं आगे और चौथे का या तीसरे का फर्स्ट पार्ट करते हैं। क्या दे रखा आपको, 9 6 स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए बराबर है, और इन 4 विकल्पों में से हमें सही विकल्प का चयन करना है। देखिए इन्हें सरल कर लेते हैं, ऐसे चयन नहीं होगा, गणित में याद नहीं किए जाते, उनको सरल किए जाते हैं। 9 10 स्क्वायर ए ऐसा दे रखा है। प्यारे बच्चों, यहाँ कुछ ऐसी चीज है, ऐसी संख्या है जो कॉमन आ सकती है, जो दोनों पदों में आपको दिखाई दे, वो कौन सी चीज है, वो है 9, है कि नहीं। इनको अगर मैं बाहर ले लूं 9 को, तो क्या बचेगा, 6 स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। 9 को तो हमने बाहर ले लिया ना, इधर इसको 9 को बाहर कर दिया। प्यारे बच्चों, ये जो टेबल मैंने बना रखी है ये टेबल उन बच्चों के लिए बहुत सहूलियत होगी, उनको बहुत सारा मिलेगा जिनको सूत्र बहुत अच्छे से लर्न नहीं है, याद नहीं है। वो क्या कर सकते हैं, जब सवाल में बता रहा हूं उस वक्त एक बार दूसरी जगह उनको देखना ना पड़े, सामने ही देख लें। इन सूत्रों में से यहाँ हमें चयन करना है कि कौन सा सूत्र लगेगा। यहाँ हम देख रहे हैं कि sec स्क्वायर और tan स्क्वायर है। प्यारे बच्चों, ऐसा सूत्र देखो जिसमें tan स्क्वायर और sec स्क्वायर सब में साथ में मिल जाए। देखिए कहीं मिल रहा है क्या, इनमें नहीं मिल रहा है। तो हमने देखा, ये देखो 1 + tan स्क्वायर बराबर sec स्क्वायर है कि नहीं। तो ये सूत्र यहाँ लग सकता है, यहाँ संभावना है, इसलिए अपन लगा के देखते हैं। क्या है सूत्र, 1 + tan स्क्वायर a बराबर sec स्क्वायर a। प्यारे बच्चों, ये सूत्र याद नहीं होते ना आपको, तो ये याद इसलिए नहीं होते होंगे, मैंने आपको इस प्लेलिस्ट पर, इसी चैनल के प्लेलिस्ट में आपको एक त्रिकोणमिति बेसिक नाम करके एक थंबनेल पे लगा रखा है, त्रिकोणमिति का बेसिक, और लाल बट्टा का बराबर सिकोटा बट्टे कोसिकोट जो लिख रखा है, उसको 1 घंटे की क्लास है। उस 1 घंटे की क्लास में मैंने पूरा बेसिक बताया हुआ है, और सारे सूत्र जितने भी आपके लगते हैं वो सारे के सारे सूत्र मैंने उसमें सिद्ध करके और बना के बताए हुए, बहुत आसान तरीके से बताया हुआ है। जिस किसी बच्चे ने उसे देखा नहीं है वो प्लेलिस्ट में जाकर के बेसिक वाली क्लास क्लियर कर ले, ताकि ये सूत्र उनको बहुत आसानी से लर्न हो जाए, याद हो जाए। ठीक है, तो ध्यान करें, अब आपने देख लिया कि हाँ सूत्र तो ये लगेगा, पर लगाएं कैसे, ध्यान दो। यहाँ तो क्या है, sec स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर है, यानी 10 किसका है, माइनस का है। तो ये माइनस का कैसे हो सकता है, हाँ ये हो सकता है। ये प्लस का 10 स्क्वायर जब आप इधर लेके आओगे तो क्या बन जाएगा, sec स्क्वायर अपनी जगह है, ये प्लस 10 स्क्वायर से माइनस 10 स्क्वायर हो जाएगा, अर्थात sec स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर बराबर में क्या बच गया, 1। इसलिए अपन यहाँ क्या कर देंगे, 9 का 9, और इन दोनों की जगह क्या कर देंगे, 1 कर देंगे। 9 को 1 से गुणा करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 9। तो बताओ कौन से ऑप्शन में मान 9 है, वो ऑप्शन क्या है, बी। तो यहाँ विकल्प बी सही है, यहाँ विकल्प बी सही है, यहाँ विकल्प बी सही है। बहुत आसान क्वेश्चन है कि नहीं प्यारे बच्चों। ये टेबल आपको बहुत ही सहारा देगी, समझने में बहुत आसानी होगी। जिस बच्चे को बहुत अच्छे से सूत्र क्लियर नहीं होता वो एक बार सरसरी नजर से इधर देखें और धीरे धीरे उनको याद भी हो जाएगा।
उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आ गया। तो चौथे का हम दूसरा पार्ट कर लेते हैं। दूसरा पार्ट बच्चों थोड़ा सा लंबा जरूर है, पर धैर्य रखिए, घबराइए नहीं, कहीं नहीं जाना है, यहीं रहो, आएगा, समझ में आएगा अगर धैर्य बनाए रखा। धैर्य सबसे बड़ी जीत होती है, ध्यान करना। विकल्प तो मैंने नहीं लिखे इस बार, तो एक बार मैं इनको विकल्प लिख देता हूँ। 0 1 2 -1 क्या है? 0 1 0 1 2 और -1, ऐसा कर दिया क्या? ये विकल्प है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, सवाल को सरल करके देखते हैं कौन सा सही रहेगा। यहाँ ये स्क्वायर नहीं है, भी 10 ही है सीधा। 1 + 10 + sec थीटा और 1 + cot थीटा माइनस कोसेक थीटा। घबराओ मत, अरे घबराओ मत, बोलना है ना आपको, क्यों टेंशन ले रहे हो आप? फालतू की टेंशन नहीं लेते, ठीक है ना? घबराओ मत, हो जाएगा। 1 और इसके नीचे भी 1 लिख सकते, कोई भी संख्या के नीचे 1 होता है। प्यारे बच्चों 10 सूत्र याद है? नहीं है, नहीं है ना, कोई बात नहीं। सारणी बनाई थी ना आपने, तो सारणी बनाते वक्त 10 का जो मान निकाला था, आपने क्या किया था याद करो। आपने क्या था, साइन वाले बक्से में हम भाग दिया था किसका? कोस का। इसका मतलब ये हो गया साइन बटा कोस। 10 बराबर क्या होता है? साइन बटा कोस। फिर भी याद नहीं है, देख लो बेटा, 10 बराबर क्या होता है? साइन बटे कोस होता है कि नहीं होता है? और फिर भी याद नहीं है, तो मैंने आपको बताया ना कि एक क्लास डाल रखी है घंटे की, त्रिकोणमिति का बेसिक नाम करके थंबनेल पे लगा हुआ है, उसे देखो, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, कोई बात नहीं, याद आ जाएगा। तो 10 बराबर क्या होता है? साइन बटे कोस। तो इस 10 की जगह अपन क्या लिख सकते हैं? साइन बटा कोस लिख दिया। फिर आगे क्या चिन्ह है? प्लस है, प्लस लगा दो। सेक बराबर क्या होता है? 1 बटे कोस, तो यहाँ कोस लिख दो, बड़ा कोस, ये कोष्टक बंद, दूसरा वाला कोष्टक चालू। यहाँ कितना हो जाएगा? 1 बटा 1, प्लस का चिन्ह, प्लस का कोट बराबर। याद है? नहीं याद है, कोई बात नहीं है, याद हो जाएगा। देखो ये क्या है, अभ्यास करोगे तो सब कुछ याद हो जाएगा। कोट बराबर क्या होता है? कोस बटे साइन। कौन सा चिन्ह है? माइनस, माइनस लगा दिए। कोसेक बराबर क्या होता है? याद करिए, जब सारणी बनाई थी तब आपने किसका भी विलोम किया था? साइन का विलोम किया था कि नहीं? तो साइन का विलोम करोगे तो क्या होगा? विलोम का मतलब व्युत्क्रम करोगे, तो साइन का, साइन के नीचे क्या है? एक है, उसका व्युत्क्रम करोगे 1 बटा साइन हो जाएगा नहीं? तो कोसेक बराबर क्या होता है? 1 बटा साइन। देख लो आप, कोसेक बराबर क्या होता है? 1 बटा साइन। तो इसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं? 1 बटे साइन लिख सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं किसी को? चलो कोई बात नहीं है। इस कोष्टक में देखो कितनी भिन्न संख्या है? 3 भिन्न संख्या है कि नहीं? 1 2 3। और भिन्न संख्याओं को कैसे सरल करते हैं? लघुत्तम लेके, तो लघुत्तम ले लो आप। लघुत्तम लिए कितने आ गए? cos स्क्वायर थीटा या cos थीटा, नहीं cos ही थीटा आएगा। क्या आएगा? cos ही थीटा आएगा। क्या आएगा? cos थीटा। 1 का भाग cos में देंगे, cos बार गया, cos को 1 से गुणा करेंगे तो कितने हो जाएंगे? cos थीटा। क्या हो जाएगा? cos थीटा। ये लो cos थीटा प्लस cos में cos का भाग एक बार गए, एक को sin से क्या कितने हो गए? sin आ गए, प्लस का चिन्ह प्लस का लगा दीजिए। cos में cos का भाग एक बार गया, एक को cos से किया तो कितने हो गए? सॉरी, cos में cos का भाग एक बार गया, एक को 1 से किया तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। कोष्टक बंद। यहाँ कॉमन इनका लघुत्तम ले लो, क्योंकि इस कोष्टक में भी 3 भिन्न संख्या 1 2 3 3 है कि नहीं? इनका लघुत्तम लेंगे, कितना आ जाएगा? sin। लघुत्तम कितना आ गया? sin। 1 का भाग sin में दिया, sin बाहर गया, sin को 1 से किया तो कितने हो गए? sin। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक प्लस का चिन्ह प्लस का लगाइए। साइन में साइन का भाग एक बार गया, एक को cos से करेंगे तो कितना हो जाएगा? cos थीटा। माइनस का चिन्ह है, माइनस का लगा दो। साइन में साइन का भाग कितनी बार गया? एक बार, एक को 1 से किया तो कितने आ गए? 1 आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, साइड में करता हूं, ठीक है। अब देखो, अब दिक्कत आ सकती है आपको। अरे भाई फिर घबरा गए? अरे भाई घबराओ मत, घबराओ ना। देखो मैं क्या इसको इस तरह से लिख सकता हूँ? क्या इस तरह से लिख सकता हूँ मैं? cos प्लस साइन, और इनको तो छोटे कोष्टक में, और प्लस का 1 बट्टे में कितने? cos थीटा बड़ा कोष्टक, इसकी जगह मैंने क्या लिखा? साइन। पहले cos लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस चीज से, घबराओ मत। cos थीटा प्लस साइन, और ये लो -1 बट्टे में कितना? साइन। ऐसा लिख सकते हैं क्या? बोलो, ऐसा लिख सकते हैं क्या? बोलो, लिख सकते हैं ना? लिख सकते हैं। तो अब आप एक सूत्र अगर जानते हो, एक सूत्र अगर जानते हो, मैं एक बार देख लेता हूँ, एक स्टेप और आ जाएगी। एक सूत्र जानते हो तो मैं वो लिख देता हूँ। यहाँ क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? a माइनस बी कोष्टक a प्लस बी। ऐसा होता है कि नहीं होता है?
ये क्या कह रहा है कि संख्याएं तो दो कोष्टक हो और संख्याएं सेम सेम हो, चिन्ह क्या हो, विपरीत विपरीत हो, तब उसको इस तरह से लिखा जा सकता है। तो यहाँ देखो 1 2 1 2 दो कोष्टक हो गए। संख्याएं देखो पहले कोष्टक में कितनी है, cos थीटा प्लस sin थीटा, cos थीटा प्लस sin थीटा है कि नहीं। दूसरे में 1 1, यहाँ चिन्ह प्लस का यहाँ माइनस का, यानी इस चीज में मिल रहा है, इस चीज में मिल रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, पहले वाली संख्या का स्क्वायर माइनस दूसरी वाली संख्या का स्क्वायर कर देंगे। तो पहली वाली संख्या यही तो है, इसका स्क्वायर कर दो आप। पहली वाली संख्या का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, cos थीटा प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर माइनस दूसरी का स्क्वायर 1 का स्क्वायर बट्टे में कितना, cos को sin से करेंगे तो कितना हो जाएगा, cos थीटा sin थीटा, cos थीटा sin थीटा, ऐसा कर सकते हैं। इस सूत्र के कारण हमने ऐसा कर दिया, ठीक है। क्या पहले वाली इसको आप एक बार इस पूरे को a कहोगे और प्लस इसको b कहोगे तो इसको a कहना पड़ेगा, a माइनस b, तो क्या हो गया a प्लस b a माइनस b। ये देखो a प्लस b a माइनस b, तो क्या कर सकते हैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, अर्थात पहली संख्या का स्क्वायर, इस पहली संख्या का स्क्वायर कर दिया आपने, माइनस दूसरी संख्या का स्क्वायर, दूसरी क्या 1 है तो उसका भी स्क्वायर हमने कर दिया हुआ है। कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं ना, ये लो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो एक सूत्र और लगेगा, यहाँ लगा देते हैं, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ हो जाएगा। देखिए कौन सा सूत्र, एक सूत्र होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, होता है कि नहीं होता है, होता है ना। तो यहाँ देखो a ये हो गया, ये क्या हो गया b, ठीक है। तो इनके अनुसार करें तो a संख्या, a का स्क्वायर मतलब पहली संख्या का स्क्वायर, पहली संख्या क्या है यहाँ cos, cos का स्क्वायर कर दो, cos का स्क्वायर कर दो, cos का स्क्वायर कर दो, cos स्क्वायर प्लस प्लस लगा दो b, b का मतलब sin का स्क्वायर, ये लो sin स्क्वायर प्लस ए बी, इन दोनों का गुणा करो फिर 2 से गुणा कर दो, कितने हो जाएंगे 2 cos थीटा sin थीटा, ठीक है। फिर आगे क्या है माइनस, माइनस लगा दो, एक का स्क्वायर कितना होता है, एक ही तो होता है, बट्टे में कितना कोस साइन, ये लो कोस साइन, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान करना, इस कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर की जगह कुछ लिख सकते हैं, यहां से सूत्र में देखो कौन सा है, को ऐसा सूत्र देखो जिसमें कोस और साइन दोनों हो, तो यही है कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बराबर क्या है 1, यानी इन दोनों की जगह कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, इनकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं 1 प्लस ये प्लस 2 cos थीटा साइन माइनस 1 बट्टे में कितना साइन और ये लो कोस, हो गया कि नहीं हो गया। चलो यहाँ तक बढ़िया है, प्लस का 1 माइनस का 1 कट जाएगा ना, कौन बच गया 2 cos साइन, है ना, ये लो 2 cos साइन बट्टे साइन कोस, ये तो सेम टू सेम कट रहे कि नहीं, कौन बच गया केवल मात्र 2, और 2 कौन से ऑप्शन में, सी ऑप्शन में है, तो विकल्प कौन सा सही हुआ, विकल्प सी सही हुआ। प्यारे बच्चों लंबा जरूर है पर तरीका यही लगेगा। देखो एक बार फिर से दोहरा देता हूँ, एक बार फिर से दोहरा देता हूँ। देखिए क्या, एक का एक बटा एक प्लस का प्लस टेन की जगह साइन बटा कोस हो गया, प्लस का प्लस सेक की जगह 1 बटा कोस, को सूत्रों में देख लो आप, 1 बटा 1 प्लस का प्लस कोट की जगह क्या है कोस बटे साइन है, माइनस का माइनस कोसेक की जगह उधर देख लो 1 बटे साइन हो गया। इस कोष्टक के अंदर 3 भिन्न संख्या हो गई, भिन्न संख्याओं को कैसे सरल करते हैं लघुत्तम लेके, इनका लघुत्तम कितना आ जाएगा कोस, 1 का भाग कोस में दिया, कोस बार गया, कोस को 1 से गुणा करोगे तो कोस आ गया, कोस में कोस का भाग 1 बार गया, 1 को साइन से किया तो साइन आ गया, प्लस का चिन्ह प्लस का लगा दिया, कोस में कोस का भाग 1 बार गया, 1 को 1 से किया तो 1 आ गया। ठीक उसी प्रकार से इस कोष्टक में भी 3 भिन्न संख्या 1 2 3 भिन्न संख्याओं को कैसे सरल करते हैं लघुत्तम लेके, यहाँ लघुत्तम कितने आ गए साइन, 1 का भाग साइन में दिया, साइन बार गया, साइन को 1 से किया तो साइन आ गया, प्लस का चिन्ह प्लस का लगा दो, साइन में साइन का भाग 1 बार गया, 1 को कोस से किया तो कितना आ गया कोस, माइनस का चिन्ह माइनस का लगा दिया, साइन में साइन का भाग 1 बार गया, 1 को 1 से किया तो 1 आ गया। फिर से देखो कोस प्लस साइन, कोस प्लस साइन, प्लस 1 तो माइनस 1, इसका मतलब है कि इसको मैं, अरे घबराओ मत रे, बहुत आसान है, छोटा सा क्वेश्चन है, देखो क्या लिखा है,
लिख लो। और क्या, सेक ए प्लस टेन ए। फिर आप सवाल देख के घबरा जाते हो, अरे सवाल के अंदर क्या है वो तो देखो ना। ये देखो क्या करना है, वही साइन कोस में बदल लो। क्या सेक बराबर क्या, देखो इधर याद नहीं है तो तब तक, जब तक याद नहीं होता तब तक आप देखते रहिए। 1/cos ए प्लस टेन की जगह इधर देखो क्या है, साइन ए अपॉन कोस ए, है कि नहीं, देख लिया ना आपने। अब यहाँ देखो 1 माइनस साइन ए, इसको हम साइन कोस में नहीं बदलेंगे क्योंकि ये पहले से ही बदला हुआ है। आपका डर लगता है इसे, ठीक है। अब देखो पहले से बदल के दे दिया बेचारे ने। इस कोष्टक के अंदर कितनी भिन्न संख्या है, दो भिन्न संख्या है कि नहीं, दो भिन्न संख्या है ना। तो भिन्न संख्याओं को कैसे सॉल्व करते हैं, लघुत्तम लेके इनका लघुत्तम कितना आ जाएगा, कोस आ जाएगा। ये लो कोस से, ठीक है। कोस में कोस का भाग एक बार गया, एक को एक से किया तो एक, प्लस कोस में कोस का भाग एक बार गया, एक को साइन से किया कितने हो गए, साइन ए। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना, ये सेम टू सेम 1 माइनस साइन ए और बट्टे में कितना। अब ये दोनों कोष्टकों में एक एक भिन्न संख्या है, देख लो से, क्योंकि बट्टे का चिन्ह एक है दोनों में, है कि नहीं। तो फिर कैसे सॉल्व करें, इनको गुणा कर लो। अब गुणा कैसे करते हैं, एक तो सूत्रों के द्वारा या सीधे गुणा। तो यहाँ देखो एक, तो यहाँ भी एक, प्लस यहाँ माइनस, यहाँ साइन है, यहाँ भी साइन है, यानी अंदर की संख्या सेम है, पर चिन्ह क्या है, विपरीत। एक प्लस का एक क्या है, माइनस का। तो कौन सा सूत्र लग जाएगा, आपको पता है तो अभी लगाया था और यही लगाया था आपने, याद करो क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस। अगर ऐसा हो तो ऐसे लिख सकते हैं, इसका मतलब ए स्क्वायर का मतलब पहली संख्या, पहली संख्या क्या, एक, एक का स्क्वायर कर दो, फिर क्या है माइनस, माइनस लगा दो, बी का स्क्वायर, बी क्या है यहाँ साइन का स्क्वायर कर दो, बट्टे में क्या कोस का कोस, ठीक है। इसे सरल करो, यहाँ कर रहा हूं। एक का स्क्वायर कितना होता है, एक आता है, माइनस का चिन्ह है, माइनस का लगा दो, साइन ए का होल स्क्वायर, इसका मतलब है साइन को साइन से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए, बट्टे में कितना कोस ए। अब देखो एक माइनस साइन स्क्वायर ए, ऐसा कौन सा सूत्र है जिसके द्वारा हम ऊपर नीचे सेम संख्या बना सके, या तो दोनों को क्या बना सके साइन में, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर है तो यहाँ भी 1 माइनस साइन स्क्वायर कर दे, या फिर ये कोस में है तो अंश को भी क्या करते हैं हम कोस में कर दें। वो सूत्र है ये, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर 1, है कि नहीं। ऐसा कर सकते हैं ना, ऐसा कर सकते हैं। ध्यान करो कि यहाँ देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ये लेके आना हमें, तो देखो ये प्लस का साइन स्क्वायर है, आप इसे एलएचएस से आरएचएस में भेजिए तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस का साइन स्क्वायर इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर हो गया। तो इस साइड में कौन बचेगा, केवल मात्र कोस स्क्वायर तो बचेगा, इसलिए इसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर, और बट्टे में कितना कोस ए। ऐसा क्यों किया हुआ है, क्योंकि आपको पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, एक होता है। अब देखो कोस स्क्वायर ए को कैसे लिख सकते हैं, कोस ए इंटू कोस ए, और बट्टे में कितना कोस ए। ये कोस से कोस कट गया, कौन बच गया, कोस ए। आपने देखा इन विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है, कोस है तो विकल्प डी में कोस है। इस प्रकार से विकल्प कौन सा सही हुआ, विकल्प सही हुआ डी, विकल्प डी सही है, विकल्प डी सही हुआ। देखिए एक बार फिर से दोहरा देता हूं, दिए गए सवाल को सबसे पहले साइन कोस में बदल लीजिए। तो सेक बराबर, सेक दे रखा है तो सेक बराबर क्या, उधर देखो 1 बटा कोस है ना, तो इसे सेक की जगह 1 बटा कोस कर दीजिए, प्लस का चिन्ह प्लस का लगा दीजिए। टेन दे रखा है तो उधर देखो टेन बराबर क्या है, साइन बटा कोस, तो इसकी जगह हमने लिख दिया साइन बटा कोस। ये इस कोष्टक के अंदर देखो आगे, सॉरी ये सेम टू सेम रखा है, कोई भी संख्या होती है उसके नीचे एक माना जा सकता है, इसलिए पूरे के नीचे एक मान लिया हमने। ये दो भिन्न संख्या और भिन्न संख्या को कैसे सरल करते हैं, लघुत्तम लेके, तो इनका लघुत्तम कितना आ गया, कोस, कोस में कोस का भाग एक बार गया, एक को एक से किया एक आ गया, प्लस का चिन्ह प्लस का, कोस में कोस का भाग एक बार गया, एक को साइन से किया तो साइन आ गया। ये सेम टू सेम, यहाँ देखो 1 प्लस साइन है, यहाँ 1 माइनस साइन है, एक बार तो साइन जुड़ा हुआ है, एक बार साइन घटा हुआ है, तब क्या करते हैं, पहली संख्या का स्क्वायर माइनस दूसरी संख्या का स्क्वायर, बट्टे में कितना कोस को 1 से गुणा करेंगे तो कोस थीटा आएगा। ये हो गया एक का स्क्वायर कितना 1, और साइन का होल स्क्वायर कितना हो गया, साइन को साइन से गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर आएगा, यहाँ साइन स्क्वायर, नीचे क्या है कोस का कोस।
1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह अपन क्या लिख देंगे, कोस स्क्वायर। क्यों, देखो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर 1 होता है, ये प्लस का साइन स्क्वायर है, इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर तो बचेगा, किसकी जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह कोस स्क्वायर, नीचे क्या है कोस का कोस, इस कोस स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं, कोस इनटू कोस, नीचे क्या है कोस, कोस से कोस कट गया, क्या बच गया कोस, ठीक है, कोस बच गया ना, तो कौन सा विकल्प सही हुआ, विकल्प डी सही हुआ, कौन सा सही हुआ, विकल्प डी सही हुआ। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया है, तो इसका एक लास्ट पार्ट और है वो कर लेते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, अरे गणित पूरी आसान है, चुटकियों में आएगी गणित, आपको चुटकी बजाओगे उत्तर आ जाएगा, क्या बजाना है, केवल चुटकी बजाना है, ऐसे इतने में उत्तर आ जाएगा। देखो कैसे, देखो कैसे उत्तर आ रहा है, क्या है 1 प्लस 10 स्क्वायर, देखो कहीं मिल रहा है क्या 1 प्लस 10 स्क्वायर, ये रहा 1 प्लस 10 स्क्वायर बराबर क्या होता है, सेक्स स्क्वायर, इसका मतलब हो गया कि 1 प्लस 10 स्क्वायर की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, सेक्स स्क्वायर, इसकी जगह अपन क्या लिख देंगे, सेक्स स्क्वायर, ये लो। ऐसा क्यों किया, क्योंकि आपको पता है 1 प्लस 10 स्क्वायर बराबर क्या होता है, सेक्स स्क्वायर, होता है कि नहीं होता है, 1 प्लस कोट स्क्वायर, देखो यहाँ कहीं है क्या, ये रहा, क्या होता है कोसेक स्क्वायर, तो इसकी जगह अपन क्या लिख देंगे, कोसेक स्क्वायर, क्या लिख देंगे, कोसेक स्क्वायर, लिख दिया। अब क्या करें, इसे साइन कोस में बदलना है, अरे यहाँ बदल लेते हैं, आसान सा है, काफी जगह सेक स्क्वायर को भूल जाओ, कोई टेंशन नहीं है, इसे सेक बराबर क्या होता है, देखो देखो यहाँ सेक बराबर ये था, क्या आता है 1 बट्टा कोस, देख लिया अच्छे से, तो इसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं, 1 बट्टा कोस लिख सकते हैं, पर ध्यान करो ये स्क्वायर में, सेक स्क्वायर में है तो उसका मान भी स्क्वायर में होगा, 1 बट्टा कोस स्क्वायर ए हो गया। कोसेक बराबर क्या होता है, 1 बट्टे साइन, देखो ये कोसेक बराबर क्या है, कोसेक बराबर 1 बट्टा साइन है, तो इसकी जगह अपन क्या लिख देंगे, 1 बट्टे साइन लिख देंगे, साइन लिख दिए। कोसेक खुद स्क्वायर में है तो उसका मान भी तो स्क्वायर में आएगा, इसलिए स्क्वायर लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना, आसान सा है। अब क्या करें, ऊपर भी इस बट्टे के ऊपर देखो एक भिन्न संख्या, नीचे भी एक भिन्न संख्या, और भिन्न संख्या को कैसे सरल करते हैं, ऊपर वाली संख्या तो भिन्न संख्याओं का भाग कैसे करते हैं, ऊपर वाली संख्या तो सेम रह जाएगी, ऊपर वाली संख्या क्या रह जाएगी, सेम, क्या है 1 बट्टा कोस स्क्वायर ए, प्लस ये भाग का चिन्ह था, गुणा में बदल जाएगा, नीचे की संख्या पलट जाएगी, कितने हो जाएंगे साइन स्क्वायर ए, और बट्टा में कितना 1 को साइन स्क्वायर से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, और कोस स्क्वायर को 1 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा कोस स्क्वायर ए। क्या आप इसे इस तरह से लिख सकते हो, साइन ए बट्टा कोस ए, और इसका होल स्क्वायर, साइन बट्टा कोस किसके बराबर होता है, tan के बराबर ही तो होता है, ये tan लिख दिया, tan a का होल स्क्वायर कर दिया। अब इसका मतलब होता है अंदर की संख्या को अंदर की संख्या से गुणा करना, तो tan को tan से गुणा करोगे tan स्क्वायर आ जाएगा, क्या आ जाएगा tan स्क्वायर। कौन सा विकल्प सही है, डी है, तो विकल्प डी सही है, विकल्प डी सही है। प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको सारे सवाल समझ में आ गए होंगे, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को भी बताएं, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ एक बार फिर से मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नई आशा और उम्मीद के साथ, इसी उम्मीद के साथ कि एक बार फिर से जरूर मिलेंगे। सबको नमस्कार। ये सवाल देख रहे हो, ये अभी तक का नया सवाल है, क्यों, क्योंकि अभी तक हमने मान निकाले, सिद्ध नहीं किया ना, अब हमें सिद्ध करना। अब सिद्ध करने का मतलब क्या है, सिद्ध करने का मतलब है कि इस हाथ लिया तो इस हाथ दे, यानी इस हाथ लेना इस हाथ देना का मतलब क्या हुआ कि अगर हमने ये पार्ट ले लिया तो उत्तर कैसे निकालने, इस पार्ट जैसे, ठीक है। अगर हमने ये ले लिया तो उत्तर कैसे निकालने, इस टाइप के उत्तर निकालने, अर्थात इसको LHS कहते हैं, इसको RHS कहते हैं। अगर हमने LHS लिया तो उत्तर कैसे निकालने, RHS से। अगर हमने RHS ले लिया तो उत्तर कैसा निकालेंगे, LHS जैसा उत्तर निकालेंगे।
अब किसी की इच्छा होगी कि वो एलएचएस पार्ट से आरएचएस पार्ट निकाले, तो एलएचएस पार्ट ले लिया। एलएचएस पार्ट है क्या, वो सेम टू सेम लिख दो एक बार। क्या लिखा हुआ है, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, ये थीटा है, फिट्टा नहीं है। कहीं सोचोगे या दिखाई सुनाई दे रहा होगा, कभी कहोगे सर हम फिट्टे तुम फिट्टे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये थीटा है। ठीक है, अब देखो दिए गए सवाल को हम सबसे पहले किस में बदलते हैं, दिए गए सवाल को साइन और कोस में ही बदलना है, ध्यान करना है। अर्थात यहाँ देखो इसमें कहीं कोस या साइन दिखाई दे रहा है क्या, नहीं दिखाई दे रहा ना, तो हम इनको कन्वर्ट करेंगे, इनको हम साइन कोस में बदलेंगे। अब कैसे बदले, सूत्र याद नहीं है क्योंकि हम सब लापरवाह हैं, यही तो है, और क्या वजह हो सकती है ना। तो भाई याद नहीं है उनके लिए थोड़ा सा सारा मैंने दे रखा है, क्योंकि समझते वक्त अगर आपको सूत्र याद नहीं होते हैं तो आप बुक में इधर उधर देखोगे, इसकी बजाय यहाँ देख लें आप। ठीक है, मैंने यही दे रखा, आपको कहीं भटकना पड़े, आपका ध्यान इधर उधर ना जाए। देखो कोसेक है तो कोसेक बराबर, देखो सूत्र में कहा है कोसेक बराबर 1/sin, तो इसका मतलब ये हो गया है कि इस कोसेक की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, 1/sin लिख सकते हैं। कौन सा चिन्ह है, माइनस लगा दीजिए। आगे क्या है, कोट। अब कोट बराबर क्या होता है पता नहीं ना, हाँ पढ़ते नहीं हो। कोट बराबर क्या है, कोस बटा साइन। कोट बराबर क्या होता है, कोस बटे साइन। तो इस कोट की जगह अपन क्या लिख देंगे, कोस बटे साइन लिख देंगे, कोस बटे साइन रखा, ये होल स्क्वायर। अब देखो इस कोष्टक के अंदर कितनी भिन्न संख्या दिखाई दे रही है, इस कोष्टक के अंदर दो भिन्न संख्या दिखाई दे रही है, 1 नंबर और ये 2 नंबर। और भिन्न संख्याओं का जोड़ बाकी गुणा भाग कैसे करते हैं, लघुत्तम लेके। तो इनका लघुत्तम ले लेते, इनका लघुत्तम कितना आ गया, साइन। इनका लघुत्तम कितना आ गया, साइन। साइन में साइन का भाग एक बार गया, एक को एक से किया तो एक आ गया। कौन सा चिन्ह है, माइनस, माइनस लगा दीजिए। साइन में साइन का भाग कितनी बार गया, एक बार गया, एक को कोस से किया तो कितने आगे, कोस। ये लो होल स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो एक चीज भूल गए हम, अभी भी हमें पूरे में से पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। क्यों, क्योंकि हमने कोसेक की जगह ये क्यों लिखा, हमें कारण बताना होता है कि कोसेक बराबर क्या होता है, 1/sin होता है। और कोट बराबर क्या होता है, कोस बटे साइन होता है। ये लो इतना हो गया। ठीक है, अब शेष पार्ट यहां कर लेते हैं। होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है, अंदर की संख्या को अंदर की संख्या से गुणा करना। अर्थात 1 माइनस कोस को, ये लो 1 माइनस कोस को, 1 माइनस कोस बटा साइन को 1 माइनस कोस बटा साइन से ही गुणा करना। इस अंदर वाली संख्या को 2 बार गुणा में लिख दो, लिख दिया। चलो यहां तक समझ में आ गया। तो देखो 1 माइनस कोस इंटू 1 माइनस कोस तो कितना हो जाएगा, जिस प्रकार से x को x से गुणा करते हैं तो क्या आता है, x स्क्वायर आता है। ठीक उसी प्रकार से 1 माइनस कोस को 1 माइनस कोस से गुणा करेंगे तो 1 माइनस कोस का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर बट्टे साइन को साइन से गुणा किया तो कितने हो जाएंगे, साइन स्क्वायर। क्योंकि जैसे x को x से गुणा किया x स्क्वायर होता है, वैसे साइन को साइन से गुणा करेंगे तो फिर साइन स्क्वायर क्यों नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। ठीक है, अब देखते हैं बीच में एक छोटा सा फोन आ गया, अभी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गए, ध्यान करना। अब एक बार फिर से देखो, आप भी डिस्टर्ब हुए होंगे थोड़ा बहुत, ध्यान करें। अब जो आरएचएस है हमारा, उसमें क्या साइन है क्या कहीं, देखो नहीं है ना, तो इसका मतलब हमारे पास अभी तक साइन आया हुआ है। इसका अर्थ ये हो गया कि हम इस साइन को हटाएंगे। अरे बच्चों यहां तक समझ में आ गया ना। अब देखो आगे क्या करें, ये चीज कौन बताता है, ये बताता है आरएचएस। आरएचएस में देखो कहीं भी कोस नहीं है, इसका मतलब हमें इस सवाल में जहां साइन है उसको भी कोस में बदलेंगे। तो ऊपर वाला तो कोस में ही है, 1 माइनस कोस का होल स्क्वायर। ठीक है, लेकिन यहां देखो इस साइन की जगह अपन कुछ लिख सकते हैं, आपको पता हो तो। आपको पता है कि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक ही तो होता है। अब आपको साइन स्क्वायर की जगह रखना तो साइन स्क्वायर यही रहने दो, प्लस का कोस स्क्वायर आरएचएस में आ गया, माइनस का हो जाएगा तो साइन स्क्वायर बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर हो गया। तो इसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस स्क्वायर लिख सकते हैं, और एक का स्क्वायर करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ध्यान करो, ये तो हो गया 1 माइनस कोस,
इसको 2 बार भी लिख दो चाहे ऐसे 1 माइनस कोस। भी कुछ बच्चों को स्क्वायर कटेंगे तो पता नहीं, समझ में नहीं आता। अब यहाँ एक सूत्र लग जाएगा, कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी और ए प्लस बी, ऐसा सूत्र है। तो ये देखो यहाँ ए ये है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर है। तो क्या करना है, इन दोनों संख्याओं को एक बार घटा के एक बार जोड़ के लिखना है। तो इन दोनों संख्याओं को हम एक बार घटा देते हैं, 1 माइनस कोस हो गया, एक बार जोड़ देते हैं 1 प्लस कोस हो गया। अब देखो कौन सी संख्या कट रही है, 1 माइनस कोस से 1 माइनस कोस कट रही है, क्या बच गया, 1 माइनस कोस बट्टा 1 प्लस कोस, ये तो बच गया। क्या आपको जो सिद्ध करना है वो ऐसा ही है, 1 माइनस कोस 1 माइनस कोस 1 प्लस कोस 1 प्लस कोस। तो प्यारे बच्चों ये तो हमारा जो एलएचएस हमने लिया वो किसके बराबर आ गया, आरएचएस जैसा उत्तर आ गया। अर्थात ये जो हमारा एलएचएस है वो हमने कन्वर्ट कर दिया किसके रूप जैसा, आर के जैसा हमने कन्वर्ट कर दिया। तो लिख दिया कि इसके बराबर क्या है, आरएचएस, और यही आपको सिद्ध करना था। इति सिद्धम। प्यारे बच्चों इस ऐसे सवालों को सिर्फ ऐसे ही किया जाता है कि साइन कोस में बदल लेते हैं। देखिए कोसेक बराबर क्या है, क्या होता है कोसेक बराबर, ये याद नहीं, उधर जाओ देखो क्या है, कोसेक बराबर 1 बट्टा साइन है, तो इसकी जगह 1 बट्टा साइन रख दिया, माइनस का चिन्ह माइनस का लगा दिया। उधर जाओ कोट बराबर क्या है, कोस बट्टे साइन, तो यहाँ इस कोट की जगह हमने कोस बट्टा साइन कर दिया, ये होल स्क्वायर का होल स्क्वायर रखा हुआ है। अब इस कोष्टक के अंदर देखो दो भिन्न संख्याएं होगी ना, और भिन्न संख्याओं को कैसे सॉल्व करते हैं, लघुत्तम लेकर के। इनका लघुत्तम कितना आ गया, साइन, साइन में साइन का भाग गया, एक बार एक को एक बार गया, एक को एक से गुणा किया, एक ही आएगा, माइनस का चिन्ह है माइनस का लगा दिया। साइन में साइन का भाग एक बार गया, एक को कोस से गुणा किया तो कोस आ गया का होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, और ये हमने रीजन लिखे हुए हैं कि ऐसा क्यों किया हुआ है। अब देखो होल स्क्वायर का मतलब होता है उसके कोष्टक के अंदर की संख्या को अंदर की संख्या से गुणा करना। यहाँ 1 माइनस कोस बट्टा साइन है, तो 1 माइनस कोस बट्टा साइन को 1 माइनस कोस बट्टा साइन से गुणा ही कर दिया। तो इनको गुणा करेंगे तो ये सेम सेम, इसलिए होल स्क्वायर में हो सकते हैं। जिस प्रकार से x को x से गुणा करते हैं तो x स्क्वायर हो जाता है, क्योंकि वो सेम है। x को x से गुणा किया तो सेम सेम को गुणा करते हैं तो स्क्वायर हो जाता है ना, घात जुड़ जाती है, तो ये जुड़ गए। साइन को साइन से किया तो क्या हो गया, साइन स्क्वायर हो गया। अब आगे क्या करना, आपको प्रॉब्लम हो रही होगी, तो प्रॉब्लम क्यों, देखो आरएचएस में, देखो आरएचएस में तो कोई साइन है ही नहीं, तो हम इस साइन को क्या करेंगे, हटा देंगे। ऊपर वाला तो सेम टू सेम रखा, इस साइन स्क्वायर की जगह इस सूत्र के मुताबिक हमने क्या रख दिया, यहाँ साइन स्क्वायर यहीं का यहीं रखो, ये प्लस का कोस स्क्वायर आरएचएस में जाके माइनस का हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर बराबर 1 माइनस क्या हो जाएगा, ये कोस स्क्वायर। तो इस साइन स्क्वायर की जगह हमने रख दिया 1 माइनस कोस स्क्वायर। और 1 पर स्क्वायर लगाओ चाहे क्यूब लगाओ, उसका उत्तर तो एक ही आएगा ना, तो इसलिए 1 का स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं इसे। तो ऊपर वाली संख्या सेम टू सेम, या फिर इनको 2 बार गुणा करके लिख सकते हैं ऐसा। यहाँ एक सूत्र लग गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी ए प्लस बी। तो यानी इन दोनों संख्याओं को एक बार घटा दो, एक बार क्या कर दो, जोड़ दो, ये कट गए। ऊपर क्या 1 माइनस कोस, नीचे क्या 1 प्लस कोस। क्या आरएचएस जैसे उत्तर हैं, बिल्कुल आरएचएस जैसे उत्तर है। इस प्रकार से आपका ये सवाल कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूं बच्चों ये आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। अगर ये सवाल समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपका सहयोग ही है हमारी ताकत, आपका सहयोग, आपका सपोर्ट हमारी हिम्मत है। इसे बनाए रखेंगे तो हम आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट उपलब्ध करवाएंगे और अच्छी मेहनत करेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, इसी उम्मीद के साथ कि आपको ये सवाल समझ में आ गया है। फिर से वही सवाल है, लेकिन आप जो सीख गए वो चीज ये भी जान गया है, सवाल करने वाला जान गया है कि बच्चों ने समझ लिया है। क्या समझ लिया है बच्चों ने, कि वो अगर हम साइन और कोस में बदल के नहीं भी देंगे तो सबसे पहले बदल देंगे, इसलिए इन्होंने भी क्या कर लिया, साइन कोस में बदल के ही दे दिया। बोलो इस बात में हम साइन कोस में तुम्हें बदल के ही दे देते हैं, अब आप ही जाने इसका उत्तर। तो क्या दे रखा है एलएचएस से, अरे भाई कुछ भी दे रखा हो आपके सामने, क्या है ये, कुछ नहीं है, बहुत छोटा सा सवाल है और बहुत ही सरल सवाल है आपकी नजर में, क्योंकि आपको बहुत कुछ जानते हैं, बहुत होशियार है। देखो मैंने बताया था कि सवाल को सबसे पहले साइन कोस में बदलिए, तो यहाँ साइन कोस में हम नहीं बदल सकते, पहले से ही बदला हुआ है। 2 नंबर, अगर आपको भिन्न संख्या दे रखी है तो उनका लघुत्तम ले लीजिए। क्या, अगर भिन्न संख्या दे रखी है तो उनका लघुत्तम ले लीजिए, तो इनका लघुत्तम लेंगे तो क्या आ जाएगा लघुत्तम, इसका लघुत्तम आ जाएगा 1 प्लस साइन ए, और कोष्टक में क्या, कोस ए। ये लो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट गया, अर्थात कितनी बार गया भाग, कोस ए बार गया, कोस को ए से
कोस ए को कोस ए से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, कोस स्क्वायर ए हो जाएगा, प्लस का चिन्ह। कोस से कोस कट जाएगा, अर्थात भाग कितनी बार गया, 1 प्लस साइन ए बार गया, और 1 प्लस साइन ए को 1 प्लस साइन ए से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक है, यहां तक ठीक है। तो प्यारे बच्चों अब आपको एक सूत्र लगाना पड़ेगा यहाँ। कौन सा सूत्र, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ऐसा होता है कि नहीं होता, होता है ना। तो यहां देखो, यहां a तो क्या है 1 और b क्या है साइन, तो यानी जहां a दिखाई दे वहां 1 रख दे, और जहां b दिखाई दे वहां क्या रख देंगे हम, साइन रख देंगे। तो ये तो एकदम सेम टू सेम रख दो, कोस स्क्वायर ए, प्लस का चिन्ह प्लस का लगा दिया। यहां देखो ए स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 ही तो होता है, फिर प्लस का चिन्ह प्लस का लगा दो। बी स्क्वायर यानी बी का मतलब किसका स्क्वायर करेंगे हम, यहां बी क्या है साइन है, तो साइन का स्क्वायर, ये लो साइन स्क्वायर, ये लो साइन स्क्वायर, फिर प्लस दोनों को गुणा करो, साइन ए को 1 से गुणा किया तो साइन ए आ गया, उसको 2 से गुणा करेंगे तो 2 साइन ए, बट्टे में क्या 1 प्लस साइन ए और कोष्टक कोस ए। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना, अरे भाई कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी, टेंशन मत लो, बस धैर्य बनाए रखो, धैर्य सबसे बड़ी जीत है। ये देखो कोस स्क्वायर और प्लस साइन स्क्वायर, प्यारे बच्चों ये इनको मैं अगर पास पास रख दूं, ये लो कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए पास पास रख दिए, और फिर क्या प्लस 1, आगे क्या प्लस 2 साइन ए, और तो मैंने सेम टू सेम ही रखा है, बस केवल इनको पास पास रखा। नीचे क्या है 1 प्लस साइन ए, ये लो, और फिर क्या है कोस ए। फिर से ध्यान दें, ये देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, इनकी जगह हम कुछ रख सकते हैं, कुछ क्या रख सकते हैं, ऐसा सूत्र है हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, अर्थात ए कोण जो है वो सेम होने चाहिए, हमारे पास भी कोण क्या है सेम है, तो उसका मान कितना होता है 1। और वैसे ये सारे सूत्र मैंने आपको बेसिक वाली क्लास से, त्रिकोणमिति का बेसिक नाम करके एक क्लास दी थी मैंने आपको, 1 घंटे की क्लास, उसमें मैंने जितने भी त्रिकोणमिति के जो सूत्र हैं वो कैसे बने वो सारे के सारे बताए हुए हैं। अगर आप उस वीडियो को देख लेते हो तो इसको बहुत आसानी से आप इनको क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो, ये बहुत आसान है। ठीक है, इसलिए जिस किसी ने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाकर के वो वीडियो जरूर देखें। देखो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, इसकी जगह अपन क्या रख देंगे, ये रहो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर कितना 1, तो इनकी जगह 1 आ जाएगा, इनकी जगह इन सब की जगह 1 आ जाएगा, प्लस 1 है और प्लस के कितने 2 साइन ए। ठीक है, अरे छोटे वीडियो देखोगे ना तो आपका दिमाग छोटा ही रह जाएगा, इसलिए छोटे वीडियो मत देखा करो, पूरा विस्तृत वीडियो देखा करो, फिर धीरे धीरे अभ्यास होता रहेगा ना आपका, तो ये सब कुछ इनका शॉर्टकट आपको अपने आप ही स्वतः आने लग जाएगा। लेकिन 10वीं क्लास में शॉर्टकट पे ना जाएं, ये ध्यान रखें, लिखने के ही नंबर होते हैं, दिखावे के नंबर नहीं होते। देखिए 1 रे कितने हो गए 2 प्लस 2 साइन ए, बट्टे में कितना 1 प्लस साइन ए और कोस ए। ठीक है, अब देखो ऊपर वाले में एक चीज कॉमन आ रही है, देखो यहाँ 2 पद है ना, एक ये और एक ये, 2 पद हो गए ना, इन दोनों पदों में एक चीज कॉमन आ रही है, वो क्या है 2 कॉमन आ जाएगा। इनके गुणा में इस 2, ये 2 लिखा है ना, हर कोई संख्या के गुणा में एक ही तो होता है, ऐसा भी तो लिख सकते हैं अपन। तो यहाँ 2 बाहर ले लेंगे तो कौन बचेगा 1 बचेगा, यहाँ ये 2 बाहर ले लिए कौन बचे साइन ए, बट्टे में कितना 1 प्लस साइन ए, ओहो क्या लिख दिया, और कोस ए, 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट गया, क्या बच गया 2 बट्टे कोस ए, और 2 के गुणा में क्या है 1 है। अब ध्यान करें, यहां 2 का 2 लिखा मैंने, ये देखो 1 बट्टा कोस ए, 1 बट्टा कोस ए किसके बराबर है, इनमें से देखिए सेक के बराबर है, देखो कहां है वो, ये देखो 1 बट्टा कोस कहां गया रे, ये रहा, ये देखो 1 बट्टा कोस किसके बराबर है सेक के बराबर, इसलिए अपन यहां 1 बट्टा कोस ए की जगह क्या रख सकते हैं सेक रख सकते हैं, ये लो सेक
और ए है तो ए रख दिया। अब ये जो मान निकाला है वो तो हमने किसका मान निकाला है, एलएचएस का मान निकाला है, लेकिन इसका जो मान आया है, एलएचएस का जो उत्तर आया है वो किस तरह का उत्तर आ गया, जिस तरह का हमें क्या दे रखा है, आरएचएस दे रखा है। तो दोनों बराबर हो गए कि नहीं, एलएचएस और आरएचएस दोनों बराबर हो गए कि नहीं। तो इसलिए अपन यहां लिख सकते हैं कि एलएचएस के उत्तर हमारे उतने ही हैं जितना कि हमें आरएचएस दे रखा है, और यही हमें सिद्ध करना था। इति सिद्धम। प्यारे बच्चों, मैंने एक छोटी सी बात बताई कि छोटे वीडियो मत देखा करो, और आपकी छोटा वीडियो देखोगे तो आपको पूरी व्याख्या नहीं मिलेगी, और पूरी व्याख्या नहीं मिलेगी तो वही बात है जैसे कि मैं आपको कहूं गांव जाइए। अब गांव का क्या मतलब हुआ, गांव कौन से गांव जाओगे, हैं? अरे कोई दुश्मन के गांव चले जाओगे तो लट पट जाएंगे ना। इसलिए हमें अगर पूरी डिटेल नहीं है तो वही बात हो जाएगी, हम दुश्मन के गांव चले जाएंगे और वो हमें पीट देगा। बात करना ये केवल समझाने के लिए, अन्य उद्देश्य ना ले। तो प्यारे बच्चों, पूरी जानकारी लिया करो, शॉर्ट वीडियो में पूरी जानकारी नहीं होती, पूरी व्याख्या के साथ आपको बताया है, तो ऐसे ही आपको प्रत्येक सवाल समझना जरूरी है। जब पूरा ज्ञान होगा तो हम सही रास्ते पे पहुंच सकते हैं। गांव जाइए, अगर गांव की जगह आपको गांव का नाम भी बता दिया जाए कि फला गांव जाइए, तो आप आराम से जा सकते हो और सही रास्ते पे और सही जगह जाओगे। तो वही बात यहाँ है, ध्यान करें। एक बार फिर से मैं दोहरा देता हूँ इस चीज को। आपका सवाल ये था जो आपके सामने है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम दिए गए सवाल को साइन कोस में बदलते हैं। तो हाँ, यहाँ हमने साइन कोस में बदलने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि उनको पता था कि बच्चे लोग इतना समझ चुके हैं, पहले सवाल में समझ लिया था उन्होंने कि अगर सवाल में साइन कोस नहीं दे रखे, अन्य त्रिकोण में अनुपात दे रखे हैं, तो उसे साइन कोस में बदलना चाहिए। तो यहाँ इसने बेचारे ने पहले से बदल के दे दिया, आपको दे दिया। अब क्या करना है, हमने देखा कि भिन्न संख्या और भिन्न संख्याओं को तो कैसे सॉल्व करते हैं, लघुत्तम लेके हमने लघुत्तम ले लिए। ये 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट गया, मतलब कहने का अर्थ है कि कितनी बार गया भाग, कोस ए बार गया। कोस ए को कोस ए से किया तो कोस स्क्वायर आ गया, प्लस का प्लस, कोस में कोस का भाग कट गया, तो कितनी बार गया, 1 प्लस साइन ए बार। और 1 प्लस साइन ए को हम 1 प्लस साइन ए से गुणा करेंगे, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, नीचे वाली संख्या सेम टू सेम। ये देखो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर को पास पास में रख दिया, प्लस 1 का 1 रख दिया, 2 के 2, साइन ए के साइन ए रख दिया, नीचे वाली सेम टू सेम संख्या। इनकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर क्या होता है, 1 होता है, इसलिए यहाँ इनकी जगह हमने 1 रख दिया, प्लस का 1 का 1, 2 साइन ए का 2 साइन ए, नीचे वाली संख्या सेम टू सेम रख दिया, 1 1 कितने हो गए, 2 हो गए, और ये प्लस के 2 साइन ए, नीचे वाली संख्या सेम टू सेम रखा, ऊपर वाली संख्या यानी अंश में क्या कॉमन आता है, 2 कॉमन आता है, इसलिए यहाँ रह गया 1 और यहाँ क्या रह गया साइन ए, नीचे वाली संख्या सेम टू सेम, 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट गया, ऊपर कौन बच गया, 2, नीचे कौन बच गया, कोस, अर्थात अंश में बच गया 2, हर में कौन बच गया, कोस ए। इस प्रकार से आप 2 का 2 रखें, 1 बट्टा कोस ए किसके बराबर होता है, ध्यान करो, वो 1 बट्टा कोस ए सेक के बराबर होता है, इसलिए 1 बट्टा कोस ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं, सेक ए लिख सकते हैं। इस प्रकार से हमने एलएचएस का मान निकाला, कितना, एलएचएस का उत्तर निकाला हमने कितना, 2 सेक ए, और जो किसके बराबर, आरएचएस के बराबर है। इस प्रकार से आपका 5वें का दूसरा पार्ट भी कंप्लीट होता है। इस तरह से धीरे धीरे करते करते हम सारे पार्ट इसके कंप्लीट कर देंगे। प्यारे बच्चों, शायद उम्मीद करता हूं, और इसी उम्मीद के साथ मैं अगला सवाल लेता हूं कि आपको ये सवाल समझ में आ गया है। समझ में आ गया है तो कमेंट जरूर करके बताएं, और अगर समझ में नहीं आ रहा है, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आपको आ रही है, तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं, उनका भी स्वागत है। कमी और खूबी सबका स्वागत है, सभी दिल खोल के कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें अगर आपको गणित समझ में आ रही है तो। सवाल, घबरा गए ना, अरे कहाँ जरूरत है घबराने की, आपको टेंशन मत लिया करो, आप बिल्कुल टेंशन से भर गए पूरे, अरे भरो मत। मैंने बट्टे का चिन्ह डाल दिया, क्या कहा कि सवाल को सबसे पहले साइन और कोस में कन्वर्ट कर ले, कर लो, टेन दे रखा है, तो टेन बराबर देखिए क्या है, टेन बराबर है साइन बट्टा कोस, है कि नहीं। तो इस टेन की जगह पर लिख देंगे साइन बट्टा कोस। कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं होगी, टेंशन मत लो। ये 1 है, 1/1, माइनस है, माइनस लगा दीजिए, क्या आ गया कोट। क्या सूत्र याद है, याद नहीं ना, नहीं है तो ये लो, धीरे धीरे अभ्यास करते रहो, आप जैसे जैसे अभ्यास करोगे सवाल निकालोगे, ये सूत्र भी याद हो जाएंगे। कोट बराबर क्या है, कोस बट्टे साइन। तो इस कोट की जगह पर लिखते हैं कोस बट्टा साइन, कौन सा चिन्ह है, प्लस, प्लस लगा दीजिए। कोट है, कोट बराबर क्या है, कोस बट्टे साइन, माइन बट्टे का चिन्ह, 1/1, माइनस का चिन्ह, माइनस, टेन की जगह क्या लिख देंगे, साइन बट्टा कोस,
ये लो साइन बट्टा कोस। यहां तक समझ में आ गया? प्यारे बच्चों थोड़ा सवाल बड़ा जरूर है, बड़ा हो सकता है पर ऐसा नहीं है कि हार्ड और आपको समझ में नहीं आएगा, आपको समझ में आएगा ये वादा है। लेकिन बने रहिए वीडियो के अंत तक। देखिए मेन बट्टे का चिन्ह फिर से डाल दिया, कोई दिक्कत नहीं ना। मेन बट्टे के चिन्ह के ऊपर देखो क्या है, साइन बट्टा कोस, अकेली भिन्न संख्या है तो लघुत्तम हम नहीं लेंगे, तो क्या हो जाएगा साइन बट्टे कोस। यहां तक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नीचे देखो ये हर में दो भिन्न संख्या है, 1/1 माइनस कोस बट्टा साइन, दो है कि नहीं? दो हैं तो फिर कैसे सरल करते? लघुत्तम लेके ना, तो इनका लघुत्तम ले लें आप, इनका लघुत्तम लेंगे तो कितना आएगा? साइन ही आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? एक का भाग साइन में देंगे, साइन बार गया, और साइन को एक से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? साइन। कौन सा चिन्ह है? माइनस, माइनस लगा दिए। साइन में साइन का भाग एक बार गया, एक को कोस से गुणा किया तो कितने हो जाएंगे? कोस। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना। फिर देखो ये प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगा, ये मेन बट्टा जो है ना इसके साथ प्लस का चिन्ह है, तो मेन बट्टे के साथ प्लस का चिन्ह रखें। यहाँ इस तरह की प्रॉब्लम जो छोटी छोटी है वो ध्यान दें। मेन बट्टे का चिन्ह ये रहा, मेन बट्टे का चिन्ह प्लस की जस्ट बराबर में लगाएं। ऊपर क्या है? कोस बट्टा साइन, कोस बट्टे साइन लिख दिया। नीचे देखो, ये देखो ये नीचे हर में देखो दो भिन्न संख्या है कि नहीं? एक तो 1/1 और माइनस साइन बट्टा कोस है, दो है ना। और इन भिन्न संख्याओं को सरल करेंगे तो लघुत्तम लेके तो करेंगे, इनको मैं एक बार ऐसे कर रहा हूं, तो 1/1 माइनस साइन बट्टा कोस हो गया, इनका लघुत्तम लेंगे तो कितना आ जाएगा? कोस। एक का भाग कोस में देंगे, कोस बार जाएगा, कोस को एक से गुणा करेंगे कितने आ जाएगा? कोस आ जाएगा। माइनस का चिन्ह माइनस का लगा देंगे, कोस में कोस का भाग एक बार गए, एक को साइन से किया तो कितने आ गए? साइन आ गए। ये लो, यहां तो कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इस वाले बट्टे में देखो, ऊपर भी एक भिन्न संख्या है, नीचे भी एक भिन्न संख्या है, तो फिर क्या करेंगे? भाग देंगे। और भाग कैसे देते हैं? ऊपर वाली संख्या तो सेम टू सेम रखते ही हैं। ऊपर वाली संख्या क्या है बोलो? साइन बट्टा कोस। बड़ा सवाल है पर समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लो। ये किसका चिन्ह है? भाग का है ना, तो इसको गुणा में बदल दो, गुणा में बदल दिए। जब हम किसी भाग के चिन्ह को गुणा में बदल देते हैं तो नीचे वाली संख्या है वो व्युत्क्रम हो जाता है, नीचे वाली संख्या क्या हो जाता है? व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का मतलब है अंश को हर और हर का अंश बन जाता है, अर्थात ये साइन माइनस कोस बट्टा साइन है तो क्या हो जाएगा? साइन बट्टा साइन माइनस कोस हो जाएगा। इसको पलट के लिखेंगे ऐसे, ठीक है? तो पलट के लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? साइन बट्टा कितना? साइन माइनस कोस। ये लो साइन माइनस कोस हो जाएगा। कौन सा चिन्ह है? प्लस का, तो ये प्लस का लगा देंगे। ऊपर की संख्या जैसी है वैसी की वैसे रख दे, कोस बट्टा साइन। ये भाग का चिन्ह फिर से गुणा में बदल दो, जब गुणा में बदल गई तो नीचे की संख्या भी पलटेंगे, क्या हो जाएगा? कोस बट्टा कोस माइनस साइन हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो गुणा करो, साइन को साइन से गुणा किया तो कितना आ गया? साइन स्क्वायर आ गया। बट्टे में क्या है? कोस कोष्टक साइन माइनस कोस। अब देखो कोस को कोस से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? कोस को कोस से गुणा किया, कोस को कोस से गुणा किया तो कितने आ गए? ये प्लस का चिन्ह प्लस का लगा दो, कोस को कोस से गुणा किया, कोस स्क्वायर बट्टे साइन कोस माइनस साइन, ठीक है? अब ध्यान करो ये दो भिन्न संख्या है और भिन्न संख्याओं को कैसे सरल करते हैं? लघुत्तम लेके सरल करते हैं। लघुत्तम ले तो कैसे ले? देखो ये तो है साइन माइनस कोस और ये क्या है? कोस माइनस साइन। बहुत बड़ा लघुत्तम हो जाएगा ना, इसको छोटा करने का एक रास्ता है हमारे पास। देखिए वो क्या है? अरे छोटा बड़ा सब कुछ मिलेगा, पर मिलेगा हिसाब का, धैर्य रखे, सबको मिलेगा, ठीक है? साइन माइनस कोस। ये लो, अब ध्यान करना कि ये प्लस जो है, थोड़ा बट्टा का चिन्ह मैं बढ़ा देता हूं, ये प्लस है, प्लस लगा दिया, कोस स्क्वायर का मैंने कोस स्क्वायर कर दिया, बट्टे का चिन्ह बट्टा लगा दिया। यहां ये देखो मैं क्या इसको इस तरह से लिख सकता हूं, साइन बड़ा कोष्टक, इनमें से कॉमन लो में माइनस, तो जो अंदर की संख्या माइनस की है वो तो प्लस की हो जाएगी। ये साइन किसका है? माइनस का ना, तो ये प्लस का साइन हो जाएगा। ये कोस प्लस का है ना, ये देखो यहाँ कौन सा चिन्ह प्लस का, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस का। ऐसा कर सकते हैं ना, ऐसा कर सकते हैं ना, माइनस कोस हो जाए, ऐसा कर सकते हैं। कर दिया? चलो
अब देखिए, साइन स्क्वायर का तो साइन स्क्वायर रखा, कोस का कोस, साइन माइनस कोस, ये तो सेम टू सेम रख रहा हूं मैं, इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं अभी तक। अब ये प्लस का प्लस, कोस स्क्वायर का कोस स्क्वायर बट्टे, इस साइन को हम इससे गुणा करेंगे। देखो ये कोई मान लो माइनस की संख्या, ये क्या है प्लस की, प्लस माइनस गुणा करते हुए क्या हो जाता है माइनस, तो माइनस साइन कोसटेक साइन माइनस कोस, साइन माइनस कोस, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो ये तो सेम टू सेम है, साइन स्क्वायर बट्टा कितना कोस है ना, ये लो कोस साइन माइनस कोस, ये देखो प्लस माइनस भाग करते वक्त क्या हो जाते हैं माइनस, कोस स्क्वायर का कोस स्क्वायर बट्टे में क्या साइन कोसटेक साइन माइनस कोस, ये देखो साइन माइनस कोस सेम टू सेम आ गया ना। अब इनका लघुत्तम लेंगे तो आसानी से आ जाएगा, क्या कोस, तो ये लो कोस, साइन ये लो साइन, और ये कोष्टक वाली सेम संख्या है तो क्या हो जाएगा ये साइन माइनस कोस। अब देखो कोस साइन माइनस कोस से कोस साइन माइनस कोस कट जाएगा, अर्थात भाग कितनी बार गया साइन बार गया, साइन को साइन स्क्वायर से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा साइन क्यूब हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, माइनस का चिन्ह ये वाला लगा दिया। साइन कोष्टक साइन माइनस कोस से कट जाएगा, साइन कोष्टक साइन माइनस कोस ये कट गए, कितनी बार गया कोस बार गया, और कोस को कोस स्क्वायर से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा कोस क्यूब हो जाएगा। अब देखो प्यारे बच्चों यहाँ एक सूत्र लगेगा, सूत्र में बता देता हूं क्या होता है सूत्र, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है ए माइनस बी कोष्टक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ऐसा होता है, अरे सॉरी माइनस नहीं है प्लस का, ठीक है ऐसा होता है। तुलना करो, क्यूब है तो क्यूब है, तो फिर नीचे क्या यहाँ a है और यहाँ क्या है साइन है, इसका मतलब ये हो गया कि a का मान क्या हो गया साइन। यहाँ देखो क्यूब है तो ये माइनस का चिन्ह है, माइनस का लगा दिया, यहाँ क्यूब है तो यहाँ भी क्यूब है, इसका मतलब ये हो गया कि b का मान कितना हो गया कोस हो गया, b का मान कितना हो गया कोस हो गया। अरे बात समझा, यानी जहां जहां इस सूत्र हमें a दिखाई दे वहां a की जगह साइन रख देंगे, b की जगह क्या रख देंगे कोस रख देंगे। चलो इस a की जगह क्या रखेंगे साइन, तो ये लो साइन, माइनस b की जगह क्या रख देंगे कोस, तो कोस रख दो, a की जगह क्या रखेंगे साइन, ये लो साइन, और a क्या स्क्वायर में तो साइन भी स्क्वायर में, प्लस b की जगह क्या रखेंगे कोस, कोस स्क्वायर में है तो सॉरी b स्क्वायर में है तो कोस भी स्क्वायर में आ जाएगा, प्लस ab का मतलब पहला क्या है साइन और b क्या है कोस, हो सकता है ये दिखाई ना दे, थोड़ा सा ध्यान करें, साइन कोस है ये, ठीक है। नीचे जो जैसी संख्या वैसी की वैसी रख दो, कोस साइन साइन माइनस कोस, ये देखो वाली संख्या कट रही है सेम टू सेम। अब ध्यान करना, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इनकी जगह क्या हो गया 1, क्योंकि आपको पता है कि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर क्या होता है 1 होता है, और ये क्या है प्लस साइन कोस, और नीचे क्या है कोस साइन, ये कोस साइन इसके भी एक के भी बट्टे में और इसके भी बट्टे में, इसलिए अपन इनको अलग अलग लिख सकते हैं, कैसे 1 बट्टा कोस साइन, आगे प्लस का चिन्ह साइन कोस बट्टे साइन कोस, इसके गुणा में 1 है, तो 1 बट्टा कोस किसके बराबर होता है सेक के बराबर, क्योंकि आपको पता होता है कि सेक बराबर 1 बट्टा कोस, और 1 कोसेक बराबर 1 बट्टे साइन होता है क्यों नहीं होता है, तो 1 बट्टा कोस की जगह अपन क्या लिख देंगे सेक लिख देंगे, 1 बट्टा साइन की जगह क्या लिख देंगे कोसेक, और साइन को 1 बट्टा कोस किसके बराबर होता है 1 बट्टा कोस सेक के बराबर होता है, तो इस 1 बट्टा कोस की जगह अपन क्या लिख सकते हैं सेक। 1 बट्टा साइन किसके बराबर होता है कोसेक के, तो इसकी जगह अपन कोसेक लिख सकते हैं, ये देखो गुणा में थे इसलिए यहां भी गुणा में लगा दिया, प्लस का प्लस, साइन कोस में साइन कोस का भाग एक बार तो जाएगा, यानी इनके रीजन भी लिख दो आप, क्योंकि सेक थीटा बराबर क्या होता है 1 बट्टा कोस होता है, और कोसेक बराबर क्या होता है 1 बट्टा साइन, ये रीजन लिख दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है, ये रीजन लिखने होते हैं परीक्षा में।
तो अब आपने देखा कि LHS का उत्तर वही आया है जो RHS है, अर्थात हमने LHS लेकर के उत्तर कितने निकाले, जितना कि RHS है। और इस प्रकार से हमने देखा कि LHS और RHS दोनों ही पार्ट क्या हो गए, बराबर, तो इसके बराबर में लिख दें RHS। इति सीधम ये आपका सवाल हो चुका है। प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं कि ये सवाल समझ में आ गया होगा और इसे मैं दोहराऊंगा नहीं, दोहराऊंगा मतलब दोबारा से रिपीट नहीं करूंगा। रिपीट इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि ये सवाल बहुत बड़ा हो जाएगा फिर आपके लिए, ठीक है, और आप सोचोगे इतना बड़ा वीडियो कैसे हम समझ सकते हैं। अगर फिर भी चाहो तो मैं दोहरा रहा हूं, और जो कोई जिस किस को समझ में आ गया तो वो वीडियो को स्किप कर सकता है। टेन की जगह हमने लिख दिया साइन बट्टा कोस, फिर 1/1 माइनस का चिन्ह माइनस, कोट की जगह हमने कोस बट्टा साइन कर दिया, ये प्लस का चिन्ह ये प्लस का लगा दिया, कोट की जगह कोस बट्टा साइन कर दिया, 1/1 कर दिया, माइनस का माइनस, टेन की जगह क्या हो गया, साइन बट्टा कोस हो गया। ऊपर की संख्या एक ही है इसलिए एक भिन्न संख्या को सेम टू सेम रख दिया। नीचे क्या है, दो भिन्न संख्या, और भिन्न संख्याओं को कैसे सरल करते हैं, लघुत्तम लेके हमने सरल कर दिया, इनको लघुत्तम लेके सरल किया तो ये आ गया, प्लस का चिन्ह प्लस का लगा दिया, ये सेम टू सेम रखा, इनका लघुत्तम लिया तो ये चीज आई, ठीक है। अब देखो ये तो सेम टू सेम रहेगा क्योंकि ये भिन्न संख्याओं का भाग है, तो ऊपर वाली संख्या तो सेम टू सेम रहेगी, ये भाग का चिन्ह किसमें बदल जाएगा, गुणा में, नीचे की संख्या पलट गई तो यही आ गई। ठीक उसी प्रकार से प्लस का चिन्ह प्लस का लगा दिया, ऊपर वाली संख्या सेम टू सेम कोस बट्टे साइन, ये भाग का चिन्ह था वो गुणा में बदल गया तो नीचे की संख्या पलट गई, देख लो चाहे पलट गई कि नहीं, ऐसे कोस माइनस साइन बट्टा कोस है तो कोस बट्टा कोस माइनस साइन हो गया, ठीक है, इसे कोष्टक में ले लिया इस तरह से। साइन को साइन से क्या साइन स्क्वायर आ गया, ये कोस का कोस साइन माइनस कोस का कोस, कोस को कोस से क्या कोस स्क्वायर आ गया, साइन का साइन कोस माइनस से साइन हो गया। अब ये फिर से दो भिन्न संख्याएं आ गई और भिन्न संख्याओं को कैसे सरल करते हैं, लघुत्तम लेके, यहाँ लघुत्तम ले तो क्या दिक्कत आती है, साइन माइनस कोस है, यहाँ क्या है कोस माइनस साइन है, सेम टू सेम नहीं है, इसलिए क्या करेंगे अपन इनका ये थोड़ा छोटा करने की कोशिश करें, इनको सेम टू सेम कोष्टक है वो मिला लेते हैं। ये देखो साइन माइनस कोस है तो इसको भी साइन माइनस कोस करते हैं, कैसे करते हैं, इधर वाला पार्ट तो सेम टू सेम रखा है, ये प्लस का चिन्ह प्लस का लगा दिया, और ये जो कोस स्क्वायर है वो कोस स्क्वायर का कोस स्क्वायर रखा है, ये साइन है जो साइन रखा है, और यहां मैंने एक बड़ा कोष्टक लगा दिया क्योंकि इस कोष्टक में मैं कुछ कॉमन लेना चाहता हूं, क्या माइनस कॉमन लूंगा, तो जब कोई संख्या का अपन माइनस कॉमन लेते हैं तो उसके अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं, ये साइन किसका था माइनस का, तो ये क्या हो जाएगा प्लस का, ये कोस किसका है वो प्लस का था ना, अब माइनस का हो जाएगा। यानी अब ये एक संख्या बन गई, कोष्टक के अंदर की संख्या वो माइनस की है, बाहर की संख्या क्या है प्लस की, उनको दोनों को गुणा करेंगे तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, इसलिए यहाँ माइनस आ गया, साइन के साइन, साइन माइनस कोस, साइन माइनस कोस, ये प्लस का ये माइनस का, प्लस माइनस का हम भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस भाग करते और भाग और गुणा करते हुए प्लस माइनस क्या हो जाता है माइनस हो जाता है। अब इनका लघुत्तम ले लिया साइन माइनस कोस, तो साइन माइनस कोस तो दोनों कोष्टकों में सेम है इसलिए एक बार लेंगे साइन माइनस कोस, यहाँ से कोस ले लें इधर से साइन ले लें तो कोस माइनस साइन हो गया, ये बन गया। अब देखो कोस कोष्टक साइन माइनस कोस से कोस कोष्टक साइन माइनस कोस से कट गया यानी भाग गया, साइन बार साइन को साइन स्क्वायर से क्या साइन क्यूब आ गया, माइनस का चिन्ह माइनस का लगा दिया, और ये देखो साइन कोष्टक साइन माइनस कोस से साइन साइन को माइनस कोस ये कट गए, बच गया क्या कोस, कोस को कोस स्क्वायर से क्या कोस क्यूब आ गया, यहाँ एक सूत्र लग गया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है ए माइनस बी कोष्टक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। अब देखो तुलना करके देखो, ये क्यूब है तो यहाँ भी क्यूब है, यहाँ ए है तो यहाँ कौन है साइन है, यानी ए बराबर क्या हो गया साइन, माइनस का चिन्ह माइनस का भी यहाँ है, यहाँ देखो क्यूब है तो यहाँ भी क्यूब है, यहाँ इस क्यूब के नीचे कोस है, इस क्यूब के नीचे क्या है बी, तो बी बराबर क्या हो गया कोस हो गया, यानी ए बराबर साइन और बी बराबर क्या हो गया कोस हो गया, इसलिए अपन क्या करेंगे इस सूत्र में मान रखेंगे, कोष्टक का कोष्टक ए की जगह साइन माइनस का माइनस, बी की जगह कोस, ए की जगह क्या साइन स्क्वायर प्लस का प्लस, बी की जगह कितना कोस स्क्वायर प्लस ए बी कोस, ठीक है। ये नीचे वाली संख्या सेम टू सेम कट गई, ये दोनों कट गए, यहाँ कौन बच गया साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, इनकी जगह क्या हो जाएगा एक और प्लस साइन कोस नीचे क्या कोस